नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्म जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 160 गाथा हो गई थी, अब 161 गाथा। अब शरीर, वाणी और मन का परद्रव्यपना निश्चित करते हैं, यानी ये परद्रव्य है, इस बात को बताते हैं। देहो य मनो वाणी पोगल दवपगतिनी दिठा पोगल दवम हि पुणो पिंडो परमाणु दबाणम वाणीते मज देह पुदग द्रव्य रूप निरदिष्ट छे नेतेह पुदगल द्रव्य बहु परमाणु नो पिंड छे। देखो, देह, मन और वाणी पुद्गल द्रव्यात्मक है, ऐसा वीतराग देव ने कहा है। बात बहुत छोटी सी है, ये परद्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, लेकिन उसके लिए भी क्या कह रहे हैं कि ये वीतराग देव ने कहा है। भगवान की वाणी में इनको पुद्गल के रूप में जाना गया है, और यदि तू इनको आत्मा मानता है या इनके द्वारा आत्मा में कुछ भी मानता है, आत्मा के द्वारा इनमें कुछ भी मानता है, दोनों ओर से ले लो, तो तू वीतराग देव को नहीं मानता है। और वे पुद्गल द्रव्य परमाणु द्रव्यों का पिंड है। कौन से पुद्गल द्रव्य? कि जो देह, मन और वाणी जो है ना, कि ये जो पुद्गल द्रव्य है ना, ये कोई एक परमाणु नहीं है, ये अनंत पुद्गल द्रव्यों का ये पिंड है। वो ये बात बता क्यों रहे आचार्य बार बार? इस बात को इतनी गाथाओं में इसी एक बात को क्यों बता रहे हो? कुछ गंभीरता होगी ना बात में, क्योंकि ये भले धर्म के क्षेत्र में भी कितना आगे आ जाए, तो भी शरीर आश्रित क्रियाओं में अपनापन छूटता नहीं है। एक भजन में आया, देहाश्रित करी क्रिया आपको मानत शिवमग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे, है ना। जब गुरुदेव श्री ने ये कहा शुरू में, जब ये बहुत मजाक उड़ती थी लोगों के, ये जड़ की क्रिया है, तो जड़ की क्रिया को जड़ की क्रिया कहेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? जड़ की क्रिया है ही, उसमें क्या दिक्कत है? तो जड़ की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानता है, अनंत संसार सामने खड़ा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो टीका में बहुत सरल है, शरीर, वाणी और मन तीनों ही परद्रव्य हैं, है ना। और अपन तो मानते हैं कि हम कौन है? संगी का संगी, तो हमारा उत्तर फटाक से ही आएगा, हम तो संगी हैं। संगी माने मन वाले हैं, तो मन में एकत्व किया कि नहीं किया, है ना। बहुत अच्छा बोलते हैं, देखो एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि धारणा ज्ञान में बोलना आ जावे, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जावे, धारणा ज्ञान में बोलना आ जावे, तो मैं लौकिक बोलने की बात नहीं करता कि लौकिक में बोलने में चतुर, उसकी बात नहीं करता। धर्म क्षेत्र में भी धारणा ज्ञान में शास्त्र ज्ञान के आधार से बोलना आ जावे, लेकिन अगर अनुभूति नहीं होवे आत्मा की, उसकी कोई कीमत नहीं है।
गुरुदेव श्री के प्रवचनों में इस बात पर ज्यादा वजन जाता था कि शास्त्र ज्ञान वो भी परलक्षी ज्ञान है, और शास्त्र ज्ञान से भी तेरे भव का अंत आने वाला नहीं है जब तक आत्म स्वभाव का साक्षात्कार नहीं होगा। तू कितना ही तर्क पढ़ ले, कितना ही न्याय पढ़ ले, कितनी ही व्याकरण पढ़ ले, समझ आ गया। और आजकल हमारे विद्वानों को ये बीमारी चढ़ी है ना। अभी द्रोणागिरी का किस्सा है, नाम लेके ही बोलता हूं क्योंकि बहुत से लोगों तक ये मैटर जाने वाला है। डॉक्टर भारिल ने द्रोणागिरी में अभी 25 तारीख को ये बोला कि गुरुदेव की वाणी तो हमने पढ़ाई है बच्चों को, हम गुरुदेव की तत्व सुनाते हैं, ये जिनने गुरुदेव को देखा नहीं अब वो गुरुदेव की वाणी पढ़ाएंगे लोगों को। इनने तर्क नहीं पढ़ा, इनने व्याकरण नहीं पढ़ी, इनने मैंने शास्त्री नहीं किया, इनने ये नहीं किया, इनने वो नहीं किया। मैंने कहा भाई साहब, शास्त्री तो गुरुदेव श्री ने भी नहीं किया था, शास्त्री तो आचार्य कुंद ने भी नहीं किया था, आचार्य अमृतचंद्र ने भी नहीं किया था। और मैं तो गुरुदेव की सभा के ही सारे विद्वानों की बात करूं तो आदरणीय बापूजी रामजी भाई, खेमचंद भाई, जिनके निमित्त से ये लोग बोलने के लायक हुए हैं ना, आज इतनी बोल रहे हैं ये लोग, कि जिनकी कक्षाओं में बैठ बैठ के ये तत्व ज्ञान बोलने लायक हुए हैं, कि इन लोगों में से किसी ने शास्त्री नहीं किया था। चाहे रामजी भाई हो, चाहे खेमचंद भाई हो, चाहे बाबू भाई हो, चाहे पंडित ज्ञानचंद जी हो सभी के नाम ले लो जितने भी विद्वान हुए है ना, लालचंद भाई हो, शशि भाई वगैरह जो भी हुए, और तो और हमारे बाबू युगल जी है ना। लेकिन इतना क्षोभसम ज्ञान का मद चढ़ गया कि ये बात हम कह रहे हैं, इसकी चोट कहां तक पहुंचेगी इसका भी विवेक नहीं है। और इतनी उदंडता हो गई है बोलने में कि कुछ भी बोलना, जिनवाणी का मंच हो और वहां पर कुछ भी बोलना है ना। होनहारे गुरुदेव जिस शास्त्र ज्ञान को उड़ाते थे, मतलब कि अकेला शास्त्र ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है। आत्मज्ञानी को शास्त्र ज्ञान हो तो वो प्रचार प्रसार में निमित्त बनेगा, नहीं भी हो आत्मज्ञानी को शास्त्र ज्ञान तो उसका आत्मा का कल्याण तो रुकेगा नहीं। लेकिन ये हमारा अकेला कोरा शास्त्र ज्ञान कि जिसके साथ में आत्मा की अनुभूति तो है ही नहीं, आत्मा की अनुभूति के लिए जितनी योग्यता चाहिए, क्योंकि क्षोभसम ज्ञान का मद चढ़ गया ना, तो वो योग्यता का भी अभाव हो गया, वो है ही नहीं, वो बात ही नहीं। गुरुदेव श्री ने जो बीजारोपण किया था, मुझे कहते हुए मतलब बहुत पीड़ा भी होती है और कहने से चूकता भी नहीं हूं। आज गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की उन्हीं के शिष्य जड़ें खोद रहे हैं, और गुरुदेव का नंबर एक शिष्य में हूं ये बोलते हैं, और वही गुरुदेव के तत्व ज्ञान की जड़ें खोद रहे हैं। सच्चाई है ये। कितना आचार्य देव की गंभीरता देखो कि शरीर वाणी मन, अरे तेरे को बोलना आ गया तो तेरे बोलना आया तो तेरा क्या है इसमें, ये तो बता पहले। ये तो भाषा वर्गना का काम है। ये बात अगर नहीं उतरे, ये बात अगर गले नहीं उतरे, तो तुम कितना ही तर्क पढ़े हो, कितना ही न्याय पढ़े हो, कितनी ही व्याकरणें पढ़े हो, और कितनी शास्त्री न्याय तीर्थ एमए पीएचडी बीएड जो कुछ भी तुमको होना हो गए हो, कोई कीमत नहीं है उसकी। क्षोभसम ज्ञान विग्रह गति में साथ नहीं जाने वाला है। आत्मज्ञान होगा अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति के योग्य संस्कार होंगे, तत्व ज्ञान के भी, समझ में आ गया ना, तो काम होगा। बाकी ये अकेला धारणा ज्ञान में कुछ नहीं रखा है। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो, शरीर वाणी मन और मन तीनों ही परद्रव्य है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यात्मक उसमय, पुद्गल द्रव्य वाला नहीं लिखा, पुद्गल द्रव्यात्मक है, उनके पुद्गल द्रव्य पना है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व में निश्चित माने रहे हुए हैं।
उस प्रकार का माने पुद्गल द्रव्य अनेक परमाणु द्रव्य का एक विभाव पिंड पर्याय रूप से परिणाम है। क्योंकि अनेक परमाणु द्रव्यों के स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व अनेक होने पर भी कथनचित स्निग्ध रुक्षत्व कृत बंद परिणाम की अपेक्षा से एकत्र रूप अवभाषित होते। ये चर्चा अपनी परसों हो गई थी, है ना, ये हो गया था ना कि एकत्व प्रतिभाषित होता है। वो पंडित जी पढ़ाते थे ना, बंद किसे कहते हैं कि जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान हो। ज्ञान होगा मतलब क्या, तो अनेक वस्तुएं एक नहीं हो जाए लेकिन एक जैसा दिखे। आ गया ना, तो यहां भी अवभाषित होता है ना। ये अब ये 161 हुई थी उस दिन, अभी 162 का था आज। देखो, अब आत्मा के पर द्रव्यत्व का अभाव और पर द्रव्य के कर्तृत्व का अभाव सिद्ध करते हैं। देखो कितनी गजब की बात कही कि पहले शरीर मन वाणी को परद्रव्य सिद्ध किया, परद्रव्य सिद्ध करने का हेतु दिया कि पुद्गल द्रव्य के स्वलक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व से वे रहे हुए हैं। अब उनको पुद्गल यानी परद्रव्य सिद्ध करने के बाद कि जब वे परद्रव्य सिद्ध हो गए तो फिर आत्मा के परद्रव्यत्व का अभाव, माने आत्मा में उस परद्रव्य का अभाव है। कब अभाव है कि सिद्ध होगा तब या अभी? करे सिद्ध होगा तब तो सबको अभाव दिखेगा, समझ में आ गया। लेकिन अभी आत्मा के इसी समय परद्रव्य का अभाव है, इसलिए कहा ना परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। आप परद्रव्यन्ते भिन्न आपको ज्ञान और आप रूप में लीनता, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो इस समय यदि आत्मा परद्रव्य से भिन्न ना हो, शरीर मन वाणी से भिन्न ना हो, तो फिर परद्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। ये बात कहां से लाए? फिर तो सिद्ध दशा पहले होगी और फिर मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा, ऐसा होगा फिर तो वो तो कभी हो नहीं सकता। तो ये यहां पे कहा कि आत्मा के परद्रव्यत्व का अभाव एक बात, दूसरा परद्रव्य के कर्तृत्व का अभाव कि जब अब क्या करता है अज्ञानी जीव कि ठीक है शरीर में नहीं हूं, वाणी में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, लेकिन उनका कर्ता बनता रहता है। किस रूप में कर्ता बनता रहता है कि चलो मैं कर्ता नहीं हूं, मान लो भाषा सुधार ले, मैं निमित्त हूं कि नहीं, मेरे निमित्त हुए बिना ये कार्य हो जाएगा क्या? आया समझ में? तो इस तरह किसी भी तरह से उस परद्रव्य में जो अपने पने की जो आस्था है, वो स्वामी पने के रूप में हो, वो कर्ता पने के रूप में हो, वो भोक्ता पने के रूप में हो, और आगे चल के समय सार में कहें तो वो ज्ञाता पने के रूप में हो, किसी भी रूप में परद्रव्य के साथ संबंध को स्थापित करना ये अज्ञान की निशानी है। आ गया? इसलिए यहां पे दो बातों का निषेध किया कि पहले तो आत्मा के परद्रव्यत्व का अभाव बतलाया, माने आत्मा में परद्रव्य का अभाव है, आत्मा परद्रव्य रूप नहीं है, या परद्रव्य आत्मा रूप नहीं है ना। और परद्रव्य के कर्तृत्व का अभाव सिद्ध करते हैं। आचार्य कहते हैं कि कर्तृत्व का अभाव है, इस बात को हम सिद्ध करते हैं। आ गया? गाथा 162 पढ़िए। यो न ते मया पोगला कया पिंडम तम हाहिण देहोहम कत्तावा तस्य देहस्स पौद्गलिक नथि पुद्गलो में पुंड रूप कर्या नथि तेथी नथि हूं देहवाति देह नो करता नथि। देखो बहुत बढ़िया बात आई है। अभी अपन लोग जितने दुनियादारी के सारे काम धाम मानते हैं ना कि ये मैंने किए, ये मैंने किए, ये मैंने किए, आचार्य भगवान सब पे लाल लाइन फेर रहे हैं। देखो, अहम पुद्गल मय न, अहम माने मैं, पुद्गल मय नहीं हूं, क्योंकि भेद ज्ञान तो आत्मा को कराना है ना। पुद्गल आत्मामय नहीं है, इस बात को कहने से क्या फायदा? कहते हैं आचार्य भी
लेकिन पुद्गल को तो भेद ज्ञान कराना नहीं, भेद ज्ञान तो आत्मा को कराना है, क्योंकि पुद्गल ने आत्मा को थोड़ी अपना माना है। पुद्गल ने आत्मा को अपना नहीं माना, आ गया, आत्मा ने पुद्गल को अपना माना है। तो यहां पे कह रहे हैं कि मैं पुद्गल मैं नहीं हूं, एक बात, और वे पुद्गल मेरे द्वारा पिंड रूप नहीं किए गए हैं। अब इसमें लगा लो जितनी दुनियादारी की बातें लगानी है। वे पुद्गल मेरे द्वारा पिंड रूप नहीं किए गए हैं, ख्याल में आ गया क्या मतलब? शब्द तो एक है, क्या मतलब इसका? कि ये मैंने लड्डू बांधे बिखरे हुए थे ना, ये मोतीचूर बिखरे हुए थे, चूरमा बिखरा हुआ था, है ना, मैंने दोनों हाथों से इनको बांध करके लड्डू का आकार दिया रोटी का आकार दिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ? कि ये टेबल किसने बनाई? कि देखो वो खाती था ना, लकड़ी पड़ी थी, उसने काट पीट करके इस तरह करके उसने टेबल बनाई। कि ये मंदिर का ये आकार किसने दिया? कि कारीगर ने ये आकार दिया। मूर्ति किसने बनाई? कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। कि सब 100% झूठ है। कितने प्रतिशत? 100%। और ऐसा माने तो एक मण में 8 पंसेरी की भूल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने पर के? कि एक मण में 8 पंसेरी की भूल है। हाँ है कि नहीं? बोलो। और यही मानते हैं कि नहीं मानते अपन लोग? आचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सत्य महाव्रत के धारी कह रहे हैं। क्यों नहीं? मैं पुद्गलों को मैंने पिंड रूप क्यों नहीं किया? अच्छा, इसका कारण बताओ कि मैंने पुद्गलों को पिंड रूप क्यों नहीं किया। कि भाई साहब, जिन पुद्गल परमाणुओं में स्निग्ध रुक्षत्व के कारण पिंड रूप होने की योग्यता होती है, वे पुद्गल परमाणु पिंड रूप होते हैं, नहीं होते? कभी कभी गुलाब जामुन बनाते अपन लोग घर में, तो अपन क्या बोलते हैं? कभी कभी तो कैसा वो फट गया, वो बिल्कुल बिखर गया। ऐसा क्यों बिखर गया भैया? तुम बनाने वाले थे ना? कि वो मावा उसमें ज्यादा हो गया, कि मैदा ज्यादा होगी, जो भी होता अपन तो ज्यादा समझते नहीं इनमें, हैं? कि वो उसकी योग्यता है। स्निग्ध रुक्ष का तालमेल नहीं बैठेगा, 2 अधिक वाला तालमेल नहीं बैठेगा, तो पुद्गल से पुद्गल का बंध भी नहीं होगा, एक बात। और 2 अधिक का तालमेल हुआ इसलिए पुद्गल से पुद्गल का बंध हुआ, यह भी बात नहीं है। उस पुद्गल में प्रत्येक परमाणु में स्कंद रूप परिणमने की जिन जिन परमाणुओं में योग्यता होती है वो परिणमते हैं। सैकड़ों उदाहरण आप इसके देख लेना। आपने घर में रोटी बनाने के लिए आटा डिब्बे से निकाला, परात में आटा डाला, आटा को गोंद दिया, जो भी क्या कहते हैं उसको, हाँ गोंदना, वो कर दिया। विकल्प क्या था? कि इसकी रोटी बनानी है। इतने में कोई आया मेहमान, हम उसका स्वागत करने के लिए गए और 2 रोटी बनी थी उस आटे की, नरेंद्र जी, कितनी? 2, है ना? और इतने में आया एक कुत्ता। अब बताओ क्या करें? अभी हम तो उसका वो बनाना चाहते थे ना, कि भाई हमारे बनाने से, हमारे विकल्प से पुद्गल में कोई कार्य हो, ये संभव ही नहीं। उसका उसी रूप परिणमन होने का स्वकाल है। पुद्गल पिंड रूप मैंने नहीं किया। कि तुम, आचार्य भगवान ने तो देखो इतनी महान महान इन शास्त्रों की टीका लिखी, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाशती, सब सारे ग्रंथों की कितनी महान महान टीका। गुरुदेव श्री जिसके लिए बोलते थे कि भरत क्षेत्र में समय सार जैसी टीका दूसरे किसी दिगंबर शास्त्र की नहीं है। और ये गुरुदेव बोलते ऐसा नहीं, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मुल्तान नगर के मुमुक्षुओं को जो चिट्ठी लिखी थी, जिसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, उसमें उन मुल्तान नगर के मुमुक्षुओं को उन्होंने लिखा, क्या लिखा? कि ये लिखा
कि यदि तुम्हें करणान योग का ज्ञान चाहिए तो गोमठ सार विषय पाइए, और अध्यात्म चाहिए तो समय सार की आत्मख्याति टीका विषय पाइए। समय सार का नाम नहीं लिया, समय सार की आत्मख्याति टीका। क्यों? क्योंकि समय सार में तो गाथाओं में तो क्या है कि संक्षिप्त कथन होते हैं, लेकिन उसके रहस्यों का जो उद्घाटन अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया, गजब का किया। और इतना सब होने के बाद भी आचार्य देव क्या लिखते हैं कि अक्षरों से पद बने हैं, पदों से ये टीका बनी है, इस टीका के बनने में स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र सूरी का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। बोलो, हे जगत के जीवो, मैं अमृतचंद्र आचार्य मैं व्याख्याता हूं, अमृतचंद्र आचार्य मैं व्याख्याता हूं, और ये समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि की टीका ये मेरे द्वारा व्याख्या की गई है कि इस तरह मोह में मत नाचो। ये लिखा है। मतलब उनको तो मोह है नहीं, जिनने टीका लिखी उनको मोह नहीं। जगत के जीवों को क्या कह रहे हैं कि मैंने बनाई, अमृतचंद्र ने बनाई, ऐसा मान करके मोह में मत नाचो। ये कह करके वो क्या संदेश देते हैं कि जैसे मुझे इस टीका का कर्तव्य तो नहीं है, इसी तरह जगत के किसी भी पदार्थों के पौद्गलिक, किसी भी पौद्गलिक पदार्थों का, यानी अपने से भिन्न अन्य द्रव्यों का, अन्य द्रव्य के किसी कार्य का कर्तव्य मानकर मोह में मत नाचो, माने मिथ्यात्व का सेवन मत करो। कितना गजब का वो शब्द लिया है। ये लिखा, मेरे द्वारा पिंड रूप नहीं किए गए हैं, है ना। फिर इसमें से लिखा, इसलिए मैं देह नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैंने देह के परमाणुओं को देह रूप नहीं बनाया। इस देह में जितने परमाणु आए वे परमाणु न जाने कहां कहां से एकत्रित होकर के शरीर के आकार, प्रकार, रूप परिणमित हो गए। इसमें आत्मा का रंच मात्र कर्तव्य नहीं है। आ गया। और यदि आत्मा का रंच मात्र कर्तव्य होता तो फिर आत्मा अपनी इच्छानुसार देह बनाता ना, नहीं है ऐसा। रंच मात्र कर्तव्य नहीं है, तथा उस देह का कर्ता नहीं हूं। देह का कर्ता नहीं मतलब क्या कि देह की जितनी क्रियाएं होती हैं, हाथ हिलाना, आत्मा हाथ हिला सकता है, एक अंगुली को भी आत्मा हिला सकता है, ऐसा मानने वाला अनंत पुद्गलों के स्वतंत्र अस्तित्व की अपने अभिप्राय में हत्या करता है। सोच लेना, आत्मा शरीर की कोई क्रिया का कर्ता अपने को मानता है, कोई क्रिया का, व्रत, नियम, संयम, उपवास आदि में भी जो शरीर की क्रिया होती है उसके आधार पे अपने को धर्मात्मा मानते। शरीर की क्रिया को अपना माना और उस शरीर की क्रिया के आधार पर अपने को धर्मात्मा माना। आचार्य कहते हैं उससे बड़ा पापी तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या कहा? आया समझ? क्या कहा कि शरीर की क्रिया का कर्ता अपने को माना और उस शरीर की क्रिया के आधार पे अपने को क्या माना कि धर्मात्मा माना, है ना। आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि शरीर की क्रिया को अपना मानने वाला, शरीर की क्रिया का कर्ता अपने को मानने वाला, अथवा शरीर की क्रिया के आधार पर अपने को धर्मात्मा मानने वाला, विश्व में उससे बड़ा पापी दूसरा कोई नहीं है। भले ही धर्म का वेश धारण किया हो, धर्मात्मा का वेश धारण किया हो, सच्चाई है। आ गया? देखो गजब की बात है। टीका देखो अब इसकी कि प्रथम तो जो यह प्रकरण से निर्धारित, माने जो यहां पर यह प्रकरण चल रहा है अभी, पुद्गल का ये सब चल रहा है ना, कि निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक परद्रव्य है। पुद्गलात्मक शरीर नामक परद्रव्य है। सबसे ज्यादा बात शरीर की क्यों करते? क्योंकि सबसे निकट में शरीर है ना।
इसलिए शरीर की बात करते हैं कि जिसके भीतर वाणी और मन का समावेश हो जाता है। अगर हमने अकेला शरीर भी बोला तो आचार्य कहते तुम उसमें वाणी समझ लेना, तुम उसमें मन समझ लेना, तुम उसमें सब समझ लेना, सारी दुनिया आ गई। अरे पूज्यपाद आचार्य भगवान ने तो यहां तक कहा कि साहब इतना जिनागम आपने लिखा, लेकिन इस जिनागम का संक्षिप्त सार क्या है वो हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान सब इसी ही का विस्तार। बात पूरी हो गई। क्योंकि जब पुद्गल को अपना नहीं माना तो विश्व में कौन अपना दिखाई देगा? कोई दिखाई नहीं देगा। और इसको अपना माना तो सारा संसार खड़ा है। आगे बात समझ में है ना? ये है बात मूल में। देखो प्रथम तो जो ये आगे ना, वाणी का जिसके अंदर समावेश हो जाता है वह मैं नहीं हूं। मैंने पहले उससे मालिकपना छुड़ाया। मैं पुद्गल का स्वामी, पुद्गल मेरा स्व, ये स्वामीपना छुड़ाया। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। आया ना? तो वह मैं नहीं हूं क्योंकि अपुद्गलमय, भगवान आत्मा के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? अपुद्गलमय, ऐसा मैं। अपुद्गलमय माने जिसके द्रव्य में, जिसके गुण में, जिसके पर्याय में, जिसके प्रदेश में पुद्गल नहीं है। आत्मा का चतुष्टय, आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुद्गल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है कि अभिन्न है? सर्वता के कथनचित कि सर्वता भिन्न है। तो आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सर्वता भिन्न है ना। तो यहां पे कहा कि ऐसा अपुद्गलमय, ऐसा मैं पुद्गलात्मक शरीर रूप होने में विरोध है। ये आचार्य कह रहे हैं पुद्गलात्मक शरीर रूप होने में क्या है? तो कहते हैं कि विरोध है। वो ये बात सिद्धि नहीं होती। अरे आत्मा पुद्गलात्मक शरीर में होता तो अनंत शरीर धारण किए पिछले शरीरों का एक एक परमाणु तो लेके आता साथ में। आत्मा यहां से जाएगा तो क्या क्या लेके जाएगा? बोलो, क्या क्या लेके जाएगा? हैं? कहीं नहीं जाएगा। अरे आत्मा अपना कुछ नहीं छोड़ के जाएगा। जिसको हम ये बोलते हैं कि कुछ नहीं ले जाएगा, वो तो अभी भी आत्मा का नहीं है। अभी आत्मा का शरीर नहीं लेके जाएगा, धन नहीं लेके जाएगा, मकान नहीं लेके जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घर परिवार को लेके नहीं जाएगा। तो ये क्या लेके जाएगा? ये तो पहले से आत्मा के नहीं है। आत्मा अपना कुछ नहीं छोड़ के जाएगा। अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव, बोलो सब लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? तो आत्मा क्या छोड़ के जाएगा? तो कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। लेके नहीं जाएगा क्या? नहीं, ये तो ये पहले से अपना नहीं है। ये तो ले जाना, ये अपने को देखो। तारण स्वामी ने तारण तरण श्रावकाचार नाम का एक ग्रंथ है, बहुत गजब का ग्रंथ है। 14 ग्रंथ है उनके। गुरुदेव श्री ने 3 ग्रंथों पर प्रवचन किए। उनके 3 ग्रंथों पर, तारण तरण श्रावकाचार, ज्ञान समुच्चय सार और उपदेश शुद्ध सार, 8-8 प्रवचन किए। उसमें चोरी की व्याख्या की उन्होंने। श्रावकाचार का वर्णन है ना, तो श्रावकाचार के वर्णन में चोरी की व्याख्या की। तो उन्होंने चोरी की व्याख्या क्या की पता है? उन्होंने लिखा कि ये जो परद्रव्य रूप, पुद्गल रूप जो परद्रव्य है, कि इसे, इस पुद्गल रूप परद्रव्य को अपना मानना ये चोरी है। अपना मानना ये चोरी, ठीक? ये चोरी की परिभाषा। और अपना मानने वाला, अपना मानने वाला चोर। अपना मानना चोरी और उसे अपना मानने वाला, उस क्रिया का कर्ता, मानने, पुद्गल को अपना मानने रूप क्रिया का कर्ता कौन है? तो उन्होंने कहा कि चोर है वो। अब वो भले आचार्य महाव्रत धारण करके बैठा हो, अभी क्या बोले जिनवाणी सुनो तो।
अचौर्य महाव्रत धारण करके बैठा हो, 9वें ग्रेवक जा रहा हो, जिनवाणी कहती है परद्रव्य की क्रिया को अपना मानने वाला चोर है। धरती हिल जाए। कहे साहब सब अरे एक पाप नहीं छूटा है। परद्रव्य को अपना मानने वाला अनंत परद्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता की हिंसा करता है, उनकी स्वतंत्र सत्ता को मिटाता है अपने अभिप्राय में। कौन सी हिंसा का त्याग हुआ भाई? हिंसा उसी का था ना, हम हिंसा उसी को तो कहते हैं ना कि पर की सत्ता को मिटा देना, किसी जीव को मार देना। तो हमने जिस परद्रव्य के कर्ता हम बने, तो हमने अपने अभिप्राय में उस परद्रव्य की सत्ता का नाश किया कि नहीं किया? वो हिंसा हुई कि नहीं हुई? अब भले अहिंसा महाव्रत पालन करता हो, लगा लेना। ये दूसरों की बात नहीं है, ये अपनी बात है, अपन ने किया है सब। ये जैन दर्शन में एक बात समझ लेना कि जिनवाणी के किसी भी कथन का प्रयोजन कभी दूसरों को संबोधन देने का है ही नहीं। हर कथन अपने आत्म संबोधन के लिए है। अज्ञान दशा है, अज्ञान दशा की बात आवे तो ये मेरा वर्तमान है, ज्ञान दशा की बात आवे तो ये मेरा भावी काल है, और पूर्णता की बात आवे तो ये मेरा निकट भावी काल है। ये इतना भरोसा तो होना चाहिए कि निकट भविष्य में ही मेरी मुक्ति होगी, इतना भरोसा तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपन क्या करते हैं, ये तो अज्ञानी की बात है। अच्छा, फिर तो ये ज्ञानी के लिए लिखा है, अच्छा ठीक है। और ये भगवान की बात है, फिर अपने क्या हुआ? अपन तो बिल्कुल कमल पत्र की तरह जिनवाणी में से सूखे के सूखे निकल आए। अपने लिए कुछ नहीं है। ये अज्ञानी की बात है, ये ज्ञानी की बात है, ये भगवान की बात है। अरे भैया, जिनवाणी का एक एक कथन अपने लिए है। समझ आ गया? तो देखो, भीतर वाणी मन का समावेश हो जाता है, वह मैं नहीं हूं, क्योंकि अपुद्गलमय ऐसा मैं पुद्गलात्मक शरीर रूप होने में विरोध है। आचार्य भगवान को यह विरोध दिखाई देता है और हमें यह विरोध दिखाई नहीं देता। हमें आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं होवे, इस बात में विरोध दिखाई देता है कि आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं। मैं हाथ नहीं हिला सकता, मैं बोल नहीं सकता, तो कौन बोल रहा है? बोलो, एक करते कि नहीं करते? जैन दर्शन का महासिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कहता। देखो, और इसी प्रकार उस शरीर के कारण द्वारा, कर्ता द्वारा, कर्ता के प्रयोजक द्वारा या कर्ता के अनुमोदक द्वारा शरीर का कर्ता मैं नहीं हूं। चार बातें ली। किस तरह नहीं हूं? कि कारण होकर के शरीर का कर्ता नहीं होता, कर्ता होकर के शरीर का कर्ता नहीं होता, कर्ता का प्रयोजक मैंने कराने वाला होकर के शरीर का कर्ता नहीं होता, और कर्ता के अनुमोदक के द्वारा मैं शरीर का कर्ता नहीं होता। बोलो कितना खींचा है। शरीर का वहां सब समझ लेना, सारी दुनिया का कर्ता नहीं होता। शरीर कहां है? तो शरीर एक प्रतिनिधि के रूप में लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि निकट का जहां देह अपनी नहीं, तान अपना कोई, तो जहां देह का कर्ता नहीं वहां पर का कर्ता ना होए। सीधी सी बात है। जैसे अपन एक न्याय लेते हैं ना कि जब शरीर मेरा नहीं है तो अन्य पर पदार्थ मेरे कैसे हुए? ये बात नक्की। जहां देह अपनी नहीं तहां अपना कोई। तो अब इसी तरह इस न्याय को यहां लगाओ कि जब मैं शरीर का ही करता नहीं, शरीर की ही किसी क्रिया का करता नहीं, तो शरीर से भी जो बाहर लौटते हैं, शरीर के भी जो बाहर हैं, उन परद्रव्यों का कर्ता मैं नहीं हो सकता। और कर्ता में भी कितना लिया कि इतनी तरह से मैं कर्ता नहीं हो सकता। मैं उनका कारण होकर के कर्ता नहीं हो सकता, मैं उनका कर्ता होकर के कर्ता नहीं हो सकता, मैं उनका कराने वाला होकर के कर्ता नहीं हो सकता, मैं कर्ता के अनुमोदक, कर्ता का अनुमोदक होकर के शरीर आदि का कर्ता नहीं हो सकता। बोलो कितना जबरदस्त वेद ज्ञान कहां तक ले गए आचार्य देव। सच में
इन दिगंबर संतों ने केवली परमात्मा का विरह भुलाया है। पंचम काल है, नियम सार में एक शब्द का प्रयोग किया कि ये पंचम काल, ये दग्ध काल है। दग्ध माने जला हुआ बोलते हैं ना, दग्ध काल है ये। इस दग्ध काल में भी इन वीतरागी संतों ने ऐसे महान परमागम और ऐसे गहन सिद्धांतों की चर्चा करके केवली परमात्मा का विरह भुला दिया। नहीं होता प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपावड़ आदि ग्रंथ, ये सारा जिनागम अगर उपलब्ध नहीं होता, क्या स्थिति होती जरा सोच लो। जब है ये सारे परमागम, इनकी टीकाएं, इनकी व्याख्याएं, ये सब है, तब स्थिति ये है। तो ये नहीं होते तो क्या होता, सोच नहीं सकते थे। आ गया, क्योंकि मैं अनेक परमाणु द्रव्य के एक पिंड पर्याय रूप परिणाम का अकर्ता। बोलो, ऐसा मैं अनेक परमाणु द्रव्य के एक पिंड पर्याय रूप परिणामात्मक, माने जो एक पिंड पर्याय के परिणाम रूप जो होता है, ऐसे शरीर का कर्ता रूप होने में सर्वथा विरोध है। लोग कहते हैं ना कथनचित लगाओ, जैन दर्शन में सर्वथा होता ही नहीं। अरे जैन दर्शन में ही कथनचित होता है और सर्वथा भी जैन दर्शन में ही होता है। अब कहां सर्वथा का प्रयोग करना और कहां कथनचित का प्रयोग करना, उसका विवेक होना चाहिए, है ना। और बिना विवेक के अगर ऐसे कुछ भी किया तो उल्टा पासा पड़ जाएगा। जैसे अपने को बीमारी हो, अब अपन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, देख करके अपने को दवा दी। दवा देने में दो तरह की दवा दी। ये दवा लेना सुबह उठते ही खाली पेट लेना है, ठीक। फिर कि उसके बाद नाश्ता पानी करो, भोजन करो, तो ये दवा कुछ खाकर लेना है। ध्यान ये देना कि खाने के बाद लेने वाली दवा गलती से भी भूखे पेट मत ले लेना। अपन लोग बड़े अकड़ू किस्म के, तो अच्छा बीमारी किसको, महावीर जी बीमारी किसको, कि बीमारी मुझे, है ना। दवा किसने खरीदी, कि मैंने खरीदी। पैसा किसका लगा, कि मेरा लगा। कि लेनी किसको है, कि मुझे लेनी है। और निर्णय ये करेगा डॉक्टर के कब लेनी है। तो भाई साहब क्या किया कि खाली पेट वाले में तो कोई चक्कर था ही नहीं, वो तो डॉक्टर से उल्टा चलना है ना। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि जो दवा खाने के बाद लेने वाली थी, गारंटी से खाने के बाद, डॉक्टर ने कहा था 3 बार, गलती से भी मत लेना। मतलब क्या, सर्वथा लगाया था उनने कि सर्वथा मत लेना। इसने कहा कथनचित लगाओ। समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या हो गया, कथनचित खाने के बाद भी ले सकते हैं और कथनचित खाने के पहले भी ले सकते हैं। तो भाई साहब इनने कथनचित लगाया और खाने के बाद वाली दवा खाने के पहले ले ली, तो उसके बाद सर्वथा दवा लेने का नंबर नहीं आया। समझ में आ गया, है ना। इसलिए भैया जिनागम में जो मार्ग जिनेंद्र परमात्मा ने बताया, जब एक रोग के लिए हम डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो उस रोग का भी स्पेशलिस्ट है और उस दवा का भी स्पेशलिस्ट है। तो इसी तरह ये जिनेंद्र परमात्मा, ये वीतरागी संत, ये ज्ञानी धर्मात्मा, ये हमारे भव रूपी रोग के भी स्पेशलिस्ट हैं कि ये रोग क्यों हुआ, क्या कारण, सब। और इस रोग की दवा के भी स्पेशलिस्ट हैं। तो जिस तरह वे अपने को रोग की दवा करने को कहते हैं, उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके अपनी बुद्धि कम लगाना, ज्ञानियों की बुद्धि
के अनुसार चलना। क्या मतलब? कि उन्होंने यही तो कहा कि हम जो कह रहे हैं तो स्वानुभूति से प्रमाण कर लेना। तो ये प्रमाण करो स्वानुभूति से कि मैं पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं हूं। तो अब आप लगाओ कि कितने कार्य आपकी इच्छा के अनुरूप होते हैं और कितने कार्य आपकी इच्छा के प्रतिकूल होते हैं। आपने विकल्प भी नहीं किया हो, आचार्य कहते हैं आपके विकल्प के अनुसार कितने कार्य होते हैं और विकल्प के विरुद्ध कितने कार्य होते हैं। लिस्ट बनाओगे ना, लिस्ट, तो पता लग जाएगा। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि जो कार्य हमें अपनी इच्छा के अनुसार हुए लगते हैं वे भी वास्तव में हमारी इच्छा से नहीं हुए, उनके होने का स्वकाल और उसी प्रकार की उधर हमारी इच्छा और एक ऐसा योग बन गया काकताली न्यायवत, और हम फूले फूले फिरने लगे कि देखो हमने विकल्प किया था, हमने सोचा था। भाई साहब मेरे को तो वरदान है कि जो मैं सोचता हूं वो आगे से आगे होता रहता है। तो ऐसा तो फिर मरने की मत सोचना। जब हम सोचते हैं वो आगे से आगे होता है ना, तो फिर मरने की मत सोचना। तो फिर अमर पट्टा तेरा यहीं रहेगा। होगा? अरे भाई जिस दिन इस देह को छोड़ करके जाना होगा उस दिन तेरे लाख विकल्प तेरे को देह में रख नहीं सकेंगे। जिस दिन देह में रोग आना होगा तेरे लाख विकल्प तुझे रोग से बचा नहीं सकेंगे। जिस समय जो घटनाक्रम पुद्गल में और जीव में घटित होना होगा उस समय वो घटनाक्रम अपने क्रम में घटेगा। हम अज्ञानी होकर के व्यर्थ में कर्तापने का अभिमान करते हैं। इसलिए आचार्य देव ने 4 तरह से कर्तापने के अभिमान को उड़ाया। वह 4 बातें फिर से याद कर लो। कितनी 4 तरह से? कौन कौन से? कि कारण के द्वारा, कर्ता के द्वारा, कर्ता के प्रयोजक के द्वारा और कर्ता के अनुमोदक के द्वारा भी मैं शरीर का कर्ता नहीं हूं। माने मैं शरीर का कारण नहीं, कर्ता नहीं, कराने वाला नहीं और कर्ता का अनुमोदक नहीं, ऐसा मैं अकर्ता हूं। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे आचार्य? आगे बात समझ में। इस तरह यह चर्चा हुई। अब इसके बाद आगे जो 163 गाथा अपनी चलेगी उसमें यह बात आएगी कि अब इस संदेह को दूर करते हैं कि परमाणु द्रव्य को पिंड पर्याय रूप परिणति कैसे होती है। देखो ये बात बहुत गजब की आएगी कि साहब मैं करता नहीं हूं, तो ये बता दो कि ये परमाणु अपने आप ही पिंड रूप हो गए, ये आटा अपने आप रोटी बन गया, ये मिट्टी अपने आप घड़ा बन गई। ये जो हमारे प्रश्न हैं मुमुक्षुओं के भी अपने आप हो गया। कुछ नहीं करें हम, हाथ भी नहीं लगावे, अपने आप बन जाएगा। अपने आप ही बन रहा है। तुझे अज्ञान से नहीं दिख रहा तो अज्ञान का इलाज करा। जैसे पीलिया वाले रोग, पीलिया के रोगी को सारा जगत पीला दिखता है, तो जगत को सफेद करे क्या? दूध को, दीवार को, इनको सफेद करे या आंखों का इलाज करावे? पीलिया हुआ है, पीलिए का इलाज कराओ। वस्तु तो जैसी है वैसी है। यहां पे कहते अज्ञान का इलाज कराओ। वो अज्ञान का इलाज आचार्य भगवान अगली गाथा में करेंगे।